मेरे प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जय सिंह ज्ञानदीप में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 की एनसीईआरटी फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का भाग नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि 12 की फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है, भाग 1 और भाग 2 के रूप में। तो इस 12 की फिजिक्स का भाग नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे। कक्षा 12 के फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का भाग नंबर 2, जिसमें पहली इकाई देखिए दिया है। पहली इकाई क्या है कि प्रकाश की। ठीक, अब इस इकाई में जितने भी पार्ट होंगे, ठीक, इकाई का मतलब कि यूनिट, इस यूनिट में जितने भी पार्ट होंगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, उसी का पहला अध्याय दिया है, यानी कि पहला पाठ दिया है प्रकाश का परावर्तन। ठीक, प्रकाश का परावर्तन है पहला पाठ दिया, जिसे अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार ये पाठ दिया है। इसमें हम लोग पहली हेडिंग समझते हैं प्रकाश। क्या समझेंगे? प्रकाश, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लाइट, LIGHT। ठीक, जिसे अंग्रेजी में लाइट कहते हैं। ठीक, प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक, देखने का कारण क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हम खड़े हैं, ठीक, तो यहाँ पर मान लीजिए हम खड़े हैं, अगर यहाँ से किसी वस्तु को हमें देखना है, इस वस्तु को देखना होता है, तब हम यहाँ से एक टार्च की प्रकाश लेते हैं। ठीक, मान लीजिए हमारे पास टार्च है, तो यहाँ से इस टार्च का प्रकाश इस पर आपतित करेंगे। यहाँ से प्रकाश यहाँ पर आई है, इस वस्तु से टकराई। ठीक, टकराने के बाद क्या होता है कि यही प्रकाश किरण फिर लौट कर कहाँ आती है? हमारी आँखों पर आकर पड़ती है, तब जाके यह वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। अगर ये प्रकाश किरण की क्षमता इतना है कि यहाँ से इस वस्तु तक चली जाती है और फिर लौट कर यहाँ से आने भर की इसके पास क्षमता नहीं रहती है, तो ये वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। प्रकाश जब यहाँ से आ जाएगी, इस वस्तु से टकराएगी, तो टकराने के बाद क्या होगी? हमारी आँखों की रेटिना पर आकर पड़ेगी या हमारी आँखों से आकर टकराएगी, तब जाके यह वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक, तो प्रकाश की परिभाषा कैसे लिखेंगे? चलिए लिखिए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तुओं को देख सकते हैं। फिर से एक बार, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक, और उसके बाद आता है हेडिंग। ये तो हो गया प्रकाश। अब प्रकाश के स्रोत समझते हैं। दूसरी हेडिंग होगी प्रकाश के स्रोत। ठीक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लाइट, LIGHT, लाइट सोर्सेस, SOURCES। ठीक, लाइट सोर्सेस अंग्रेजी में कहते हैं। प्रकाश स्रोत क्या होते हैं या प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं? ठीक, तो जिससे हमें प्रकाश मिलती है, जो वस्तुएं, जो चीज़ें हमें प्रकाश देती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक स्रोत या प्रकाश स्रोत। जैसे आप देखिए, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक होते हैं प्राकृतिक, ठीक, एक होते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और दूसरा होते हैं कृत्रिम प्रकाश स्रोत। ठीक, स्रोत। अब देखिए, जो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होते हैं, जो अपने आप बने हुए हैं, प्राकृतिक में पाए जाते हैं, जैसे इसका होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, जैसे सूर्य हो गए, ठीक, सूर्य हो गए, तारे आदि। ठीक, आदि ये सब क्या है कि ये एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहे जाते हैं। ठीक, और दूसरा क्या होता है इसका भाग? कृत्रिम। इसका दूसरा भाग कृत्रिम होता है। ठीक, कृत्रिम मतलब कि इसको एक नाम और दे सकते हैं, या फिर मानव निर्मित। ठीक, मानव निर्मित भी इसे कह सकते हैं, कृत्रिम प्रकाश स्रोत या फिर मानव निर्मित स्रोत। जो मानव द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं, ठीक, जो मानव द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं वह प्रकाश देती हैं, उसे मानव निर्मित या कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? सूर्य हो गया,
ये सूर्य तो प्राकृतिक है। जैसे विद्युत बल्ब हो गया, ठीक, विद्युत बल्ब हो गया, टार्च हो गई, लालटेन हो गई, मोमबत्ती हो गए, और जो हमारे घर में ढिबरी जलती है ढिबरी हो गया, इत्यादि ये सारे बहुत सी वस्तुएं हैं जो मानव द्वारा बनाए गए हैं। और इन मानव द्वारा या कृत्रिम प्रकाश स्रोत या मानव निर्मित प्रकाश स्रोत को दो वर्गों में बांटा गया, ठीक। देखते हैं कौन कौन। एक होता है दीप्त। क्या होता है? दीप्त प्रकाश स्रोत। दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक। इसकी अंग्रेजी होती है ल्यूमिनस लाइट सोर्सेस, ठीक, सोर्सेस लिख लेना। और उसके बाद इसकी होती है नॉन ल्यूमिनस, ठीक, नॉन ल्यूमिनस लाइट सोर्सेस, ठीक। अब देखिए दीप्त क्या होते हैं। दीप्त और अदीप्त दोनों भाग होते हैं किसके? मानव निर्मित के, जो मानव द्वारा बनाए गए हैं उसी का भाग होते हैं। तो दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं जो स्वयं क्या करते हैं? हमें प्रकाश देते हैं, ठीक। वे वस्तुएं कैसे कहेंगे इसको? वे वस्तुएं जो स्वतः या तुरंत प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत या दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में, ठीक, जैसे में बताते हैं आपको कि क्या होता है दीप्त और अदीप्त। दीप्त वस्तुएं ये होती हैं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उन्हें दीप्त कहती है। जैसे हो गया कि दीप्त वस्तु में सूर्य हो गया, ये भी प्रकाश देता है, कामा तारे हो गए, ये भी प्रकाश देते हैं, कामा विद्युत बल्ब हो गया, विद्युत बल्ब, ऐसे बहुत से हैं, ठीक। ऐसे बहुत से हैं दीप्त वस्तुएं जो स्वतः यानी कि तुरंत प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। क्या कहेंगे? वे वस्तुएं, ठीक, परिभाषा लिखिए इसकी। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, फिर से एक बार, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं दीप्त वस्तुएं या दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन आदि, ठीक। और उसके बाद दूसरा आता है, दूसरा क्या मिलता है हमें? अदीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक। अदीप्त प्रकाश स्रोत हेडिंग डाल के लिखेंगे कि अब इसमें क्या होता है? स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जैसे में मान लीजिए मेज है, कुर्सी है, टेबल है, ठीक, ये सब अदीप्त वस्तुओं में आती है। एक उसमें है चंद्रमा, ठीक। चंद्रमा में भी सब लोग ये जानते होंगे कि चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश होता है, इसलिए रात्रि को क्या करता है? हमें प्रकाश देता है। लेकिन रियलिटी ये है कि चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वह दिन भर सूर्य के प्रकाश ग्रहण करता है, उसके बाद वही प्रकाश रात्रि में क्या करता है? चमकता है। तो इसमें क्या होगा? तो हम कब क्वेश्चन उठ सकता है हमारे मन में कि वे वस्तुएं जब अदीप्त होती हैं, इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, तो हम कैसे देख पाएंगे, अर्थात वे कैसे दिखाई देंगे, ठीक। तो उन वस्तुओं को देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? दीप्त प्रकाश स्रोतों की आवश्यकता होती है, ठीक। अगर रात्रि है, मान लीजिए रात्रि में किसी भी हमें वस्तु को देखना है, ये मान लीजिए कोई टेबल है, इसको देखना है, तो हम क्या करेंगे? इसको देखने के लिए कोई दीप्त वस्तु लेंगे। क्या लेंगे? कोई दीप्त वस्तु लेंगे। दीप्त वस्तु में लालटेन ले लिए, विद्युत बल्ब ले लिए, ठीक, ढेबरी ले लिए, मोमबत्ती ले लिए, उससे इस पर क्या करेंगे? प्रकाश को आपतित करेंगे, प्रकाश इस पर जलाएंगे। जब प्रकाश इस पर जलाएंगे तब यह वस्तुएं हमें दिखाई देंगी। तो इसकी परिभाषा हम कैसे कहेंगे? अदीप्त प्रकाश स्रोत या फिर वे वस्तुएं, ठीक, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते, ठीक, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते बल्कि दीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने पर, ठीक, बल्कि दीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने पर अर्थात आने पर दिखाई देती हैं, उन्हें हम अदीप्त प्रकाश स्रोत या अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में लिखना होगा तो जैसे में लिख सकते हैं सूर्य, क्या बोलते हैं, चंद्रमा, जैसे लिख लीजिए, जैसे चंद्रमा हो गया, चंद्रमा
मेज, टेबल, ठीक, कामा कुर्सी इत्यादि ऐसे बहुत से वस्तुएं हैं जो क्या है, अद्वित्व है। ठीक, उसके बाद है हम लोग समझते हैं अगली हेडिंग, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मिलता है हमें प्रकाश का परावर्तन। तो आइए हेडिंग डालते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। हेडिंग रहेगा हमारा, क्या हेडिंग है, प्रकाश, जो कि पाठ का नाम दिया है, प्रकाश का परावर्तन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द, या फिर ऑफ लाइट, LIGHT। ठीक, ये तो हमारी क्या दिया गया है, हेडिंग दिया गया है। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, परावर्तन कैसे होता है। ठीक, तो देखिए प्रकाश, ये मान लीजिए इसमें क्या करेंगे हम कि एक ग्राफ बनाएंगे। ये कोई समतल दर्पण है या कोई समतल पृष्ठ है। ठीक, इसका एक सिरे का नाम हम दे देते हैं M1, ठीक, और दूसरे सिरे का नाम M2। ठीक, अब M1 M2 हो गया। अब उसके बाद अर्थात रुकिए, ऐसे बनाएं दूसरे किता का। ये मानिए ये क्या है कि कोई समतल दर्पण है, ठीक, यानी कि शीशा है। अब इस पर हम क्या करेंगे कि इस पर एक तरफ हम कलई या फिर पॉलिश कर देते हैं इस तरह से। ठीक, इस तरह से हम कलई या पॉलिश कर देंगे, इसको परावर्तक बना लेंगे। जब तक यह कांच इस तरह से था, सिंपल था, ठीक, तो इस पर प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, क्योंकि साधारण कांच है, साधारण कांच में पॉलिश व कलई नहीं की जाती है। अगर इस तरह से हम टार्च बारेंगे तो इधर इसका प्रकाश का पूरा पूरा भाग निकल जाता है। ठीक, उसके बाद इसमें जब एक तरफ कलई कर देते हैं, या फिर हम लोग के घर में, सभी के घर में जो फेस देखने वाला अपना कांच होता है या दर्पण या शीशा होता है, उसके पीछे देखेंगे, पीछे वाली सतह पर तो ऐसे पेंट की तरह एक कलई या पॉलिश की जाती है, जिससे क्या होता है कि इस पर प्रकाश किरणें पड़ती हैं तो इसका परावर्तन हो जाता है, उधर ही प्रकाश चल जाती है, इसके इधर निकल कर नहीं आती है। ठीक, तो इस पर कलई करना हमें ज़रूरी होता है। तो इसके एक सिरे का नाम हम दे देते हैं M1 और दूसरे सिरे का नाम दे देते हैं M2। ठीक, अब किसी वस्तु से, मानिए यहाँ पर कोई वस्तु है, अब यहाँ से ये प्रकाश किरण चली, ठीक, ये प्रकाश किरण चली है तो यहाँ से आ गई। ठीक, ऐसे दिखा देंगे हम आ रही है। इस बिंदु का नाम रख देते हैं हम A, जहाँ से प्रकाश किरण चली है इसका नाम A। ये जो किरण आई है, इस आने वाली किरण का नाम होता है, क्या होता है भैया, आपतित, आपतित किरण। ठीक, ये होता है आपतित किरण। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर ये जो बिंदु हुआ है, इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं O। क्या नाम दे दिए, O। अब देखिए इस माध्यम से, तिरछे माध्यम में प्रकाश किरण आई है, तो यहाँ से जब टकराएगी तो इसी माध्यम से यहाँ क्या होती है, निकल जाती है, तो यहाँ पे चली गई, तो इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं बिंदु B, जहाँ गई है। ठीक, अब यहाँ से टकरा कर गई है, ये आने वाली किरण का नाम क्या था, आपतित किरण दिए हैं, तो जा टकरा कर जाने वाली किरण का नाम क्या हो जाएगा परावर्तित, परावर्तित किरण। ठीक, इसका नाम हो जाएगा परावर्तित किरण। अब देखिए, अब इसी के बीच में हम इसके लंबवत एक अभिलंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं। ये क्या है, इसका नाम होता है अभिलंब। अभिलंब होता है, इसे अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं, इसका नाम दे दिए N। ठीक, इसके बाद अब देखिए इसे कैसे कहेंगे, अब ये अभिलंब है और यहाँ से देखिए इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बनेगा। ठीक, इस कोण को कहते हैं कोण I। इसका नाम होता है आपतन कोण। क्या नाम होता है भैया, आपतन, आपतन कोण इसका नाम होता है। ठीक, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण का नाम परावर्तन कोण होता है। ठीक, यहाँ लिखेंगे परावर्तन
कोण, इसे दर्शाते हैं स्मॉल आर से। ठीक, अब इतना ही चीज़ें हमें समझना है। इसका परावर्तन कैसे होता है कि जब कहेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने व पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी मार्ग में ठीक वापस लौट जाती है या फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, देखिए कि यहाँ से कोई प्रकाश किरण चली थी, प्रकाश किरण ए से चली है, इधर मान लीजिए वही मार्ग है, जिस मार्ग से यहाँ से देखिए दूरी तो बहुत ज़्यादा है, फिर कम होती है, कम होती है, एक समय ऐसा है कि इस बिंदु पर मिल गई, फिर उसी कंडीशन में यहाँ से उसी कंडीशन में चलना चालू करेगी, उससे दूरी बढ़ाती जाएगी, कहाँ तक गई, बिंदु बी तक। तो कैसे कहेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने व पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में या फिर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से एक बार कि जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, ये कब होता है, जब कोई समतल पृष्ठ रहता है तब जिस तरह से आती है उसी तरह से जाना होता है। अगर पृष्ठ खुरदरा है तो वह क्या होती है, टकराने के बाद विभिन्न माध्यमों में चली जाती है, तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। और जो मानिए कि एकाक्ष समांतर अगर एक प्रकाश किरण यहाँ से ऐसे ले लें, टकराने के बाद ऐसे जाएगी, तो यह क्या होगा, ये क्या बोलते हैं, यहाँ से प्रकाश किरण जब आई तो इसको हम नियमित यानी अपने नियम से आएगी और अपने नियम से चली जाएगी, विभिन्न दिशाओं में जाएगी तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं, एक दिशा में जाएगी तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक, और उसके बाद देखिए इधर का ये वाला पृष्ठ कैसा होगा, इस पृष्ठ का नाम वो समतल पृष्ठ है। ठीक, एक क्या नाम है इसका, समतल पृष्ठ या फिर पृथककारी पृष्ठ। ठीक, और यहाँ पर ये जो बिंदु पाया जाता है उसे हम कहते हैं आपतन, क्या कहते हैं भैया, आपतन बिंदु। ठीक, और उसके बाद ये जो तल है इधर नीचे का, इसे पालिश से युक्त सतह कहते हैं। क्या कहते हैं, पालिश से युक्त सतह या पृष्ठ लिखिए। ठीक, अब देखिए इसमें इसका प्रकाश के परावर्तन का दो नियम भी होता है। दोनों नियम कौन कौन होते हैं कि ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, इसी के बीच में देखिए एक अभिलंब खींचा गया है। तीनों का तल देखिए कहाँ पर मिले हैं, ये कहीं बिंदु पर मिले हैं, तो ये क्या कहलाता है, इसका तल कहलाता है। ठीक, तो इसका एक पहला नियम होता है। इसके प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं, दो। ठीक, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहलाता है कि आपतित किरण, यहाँ पर डाल लेंगे हेडिंग, प्रकाश के परावर्तन के नियम, हेडिंग रहेगा प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो लिखेंगे इसके निम्नलिखित दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। कौन कौन, पहला नियम ये होता है कि जो आपतित किरण है, कौन सी किरण भैया, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों का तल देखिए कहाँ पर मिले हैं, एक पे। ठीक, फिर से एक बार कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तो पहला नियम हो जाएगा। और दूसरा नियम क्या कहलाता है, इससे कोण से संबंधित है कि देखिए जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बना है इसका नाम होता है आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसे परावर्तन कोण कहते हैं। ये दोनों कोण आपस में लगभग बराबर होते हैं। तो दूसरा नियम ये कहलाता है कि आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। तो आपतन कोण का नाम कितना होता है, कोण आई बराबर कोण आर, ये दोनों लगभग 45 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक, दूसरे नियम में लिख देंगे कि आपतन कोण की ज्या यानी कि मान परावर्तन कोण की ज्या के यानी कि मान के बराबर होते हैं। ठीक, और उसमें क्या मिलता है हमें,
इसको रब कर देते हैं और देखिए इसमें बहुत सारी हेडिंग छिपी हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्या होता है कि मानिए आपतित किरण है, ठीक, हेडिंग डाल लेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे कि आपतित किरण कैसे कहेंगे कि वह किरण, ठीक, वह किरण जो किसी बिंदु से आकर पृथककारी तल से या क्या बोलते हैं उसे समतल पृष्ठ से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहेंगे कि समतल पृष्ठ से आकर या कि वह प्रकाश किरण जो आकर समतल पृष्ठ से टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं, या पृथककारी या फिर समतल पृष्ठ से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और उसके बाद देखिए पृथककारी ये क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण होता है। तो कैसे कहेंगे, वह प्रकाश किरण, ठीक, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकरा कर जाती है, ठीक, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकरा कर जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है, अभिलंब लिखेंगे समतल पृष्ठ के आपतन बिंदु, कहाँ लिखेंगे, समतल पृष्ठ के आपतन बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा क्या कहलाती है भैया, अभिलंब कहलाती है। फिर से एक बार, समतल पृष्ठ के आपतन बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा को हम अभिलंब कहते हैं, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आता है हेडिंग आपतन कोण। देखिए आपतन कोण क्या होता है कि आपतित किरण, ठीक, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, ठीक। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। और उसके बाद देखिए आता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक। परावर्तन कोण को स्मॉल r से और आपतन कोण को स्मॉल i से प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और उसके बाद मिलेगा समतल पृष्ठ, ठीक। समतल पृष्ठ क्या होता है, वह पृष्ठ जिससे, ठीक, वह पृष्ठ जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है उसे समतल पृष्ठ कहते हैं, या पालिश युक्त सतह के दूसरे पृष्ठ को क्या कहते हैं, समतल पृष्ठ कहते हैं। उसके बाद क्या मिलेगा, आपतन बिंदु, कहेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर मिलते हैं, ठीक, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब इस समतल पृष्ठ के जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अब देखिए पालिश युक्त सतह या पृष्ठ किसे कहते हैं, जिस समतल पृष्ठ के जिस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है उसके विपरीत वाले पृष्ठ को पालिश युक्त सतह कहते हैं, ठीक, कन्फर्म हो गया। अब उसके बाद हेडिंग मिलेगा प्रतिबिंब, ठीक, प्रतिबिंब मिलेगा। तो इसके प्रतिबिंब के बारे में अगले वीडियो में चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए पढ़ाई एकदम मस्त से करते रहिए आप लोग, चूँकि समय भी कम है, ठीक, समय भी कम है लॉकडाउन को लेकर। और उसके बाद है जल्दी जल्दी तैयारी करिए, क्योंकि परीक्षा भी बहुत नज़दीक है, सिलेबस में ख़त्म होना मुश्किल है स्कूलों में और कोचिंगों में। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि सिलेबस ख़त्म करने का। तब तक जितना भी वीडियो जाता है आप लोग तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।